हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्ज़ा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास फिर से वापस आया हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का लेक्चर सुपर सप्ताह का लेक्चर जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो दूसरा है। तो आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं सुपर सप्ताह सीपीओ के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा सीपीओ का एक अभियान चला है जो कि बिल्कुल फ्री है और वो अभियान में आप लोगों को शामिल करना है। हम लोगों को जो आप लोगों से जुड़ना है, बच्चों को सीपीओ का क्रैक करवाना, ये अभियान है हमारा। तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग सीपीओ का फुल कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, ऑनलाइन आ जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो आपके साथ जुड़ सके इस अभियान में, सीपीओ के अभियान में। ठीक है, आप लोगों को पता है हमारा सीपीओ का फुल कोर्स चल रहा है। फुल कोर्स हम लोग फ्री में करवा रहे हैं और ये सुपर सप्ताह चल रहा है जो कि 15 से स्टार्ट हुआ है और 20 तक चलेगा। तो सुपर सप्ताह चल रहा है अभी। तो कैसे हो आप लोग? चलिए, आपका दिव्यन्यासी गुड आफ्टरनून। उसके बाद शिवम हेलो, सारिक बिल्कुल बहुत अच्छे हम लोग। आप कैसे हो? मदन पाल यस, ठीक है। चलिए एक बार सबको एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आप लोगों को मैं बताता हूं कि सबसे पहले आप लोगों का काम क्या है कि सेशन को शेयर करना और उसके बाद फिर हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं और सेशन फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए और बताइए और सब कुछ कैसा चल रहा है, आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है सुपर सप्ताह में, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आज फिर आए हैं हम लोग क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो को एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग क्या चल रहा है, हम लोगों का सुपर सप्ताह चल रहा है। सुपर सप्ताह दिख नहीं रहा है, थोड़ा हिंदी का हैंड राइटिंग मेरा बड़ा गंदा है, इंग्लिश का भी वैसे गंदा ही है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या चल रहा है हम लोगों का सुपर सप्ताह? ठीक है, सुपर सप्ताह चल रहा है और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सी ठीक है विपिन, आप लोग कैसे हो? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ रहे हो हमारे साथ। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को, ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार आपको बता दूं मैं कि हमारा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल को आप लोग वहां पे अगर ज्वाइन करते हो टेलीग्राम चैनल, तो जितने भी वीडियो हैं उसके नोटिफिकेशन रोज डलते हैं, बहुत सारे नोट्स भी वहाँ पर डलते हैं, तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। अभिपीडिया SSC CPO बोल के चैनल है यानी टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन का जो सिलसिला है हमारा वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि इफ p इजकल टू √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p प्लस 1/p। ठीक है, यदि p इज इक्वल टू √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6, तो p प्लस 1/p का मान क्या है? बिल्कुल विपिन, मैं आपको बता दूं कि हम लोग पूरा फुल सिलेबस करवा रहे हैं सीपीओ का। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता हम लोग आपके साथ हैं और एग्जाम से पहले आपकी सिलेबस कंप्लीट कर दी जाएगी। ठीक है, ये सुपर सप्ताह चल रहा है, इसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन बहुत सा हम लोग पूरा डिटेल्स में सिलेबस कवर करवा रहे हैं। ये सुपर सप्ताह की वजह से हम लोग अभी क्वेश्चन को ले रहे हैं कि क्वेश्चन हम लोग के किस दिशा में हम लोग जो हमारी तैयारी है वो चल रही है, सही दिशा में चल रही है कि नहीं, ये बताने के लिए हम लोगों ने सुपर सप्ताह लाया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितना तैयारी आप लोगों की हुई है आप देखिए खुद कि हम लोग क्या प्रिपरेशन एग्जाम के थ्रू, एग्जाम के बेसिस पे करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, इसको लेके हम लोग सुपर सप्ताह लेकर आए हैं। तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हम लोगों को तैयारी किस टाइप से करना है। ठीक है, और पूरा फुल डिटेल्स में आपकी तैयारी होगी। ठीक है, चलिए, ठीक है, सारिक जैसे कि आप बोल रहे हो कि डिस्कस चैनल बना दो, तो डिस्कस चैनल भी बना देंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है आपको p इज इक्वल टू √7 माइनस √6 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। आपको p इजकल टू दिया हुआ है, आपको निकालना है p प्लस 1/p। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले मदन पाल का आंसर आया है ए यानी 13, विपिन यादव का आंसर आया है 13। चलिए और कोई?
उसके बाद अजय राज का भी आंसर आया 13, यानी आप लोगों का सबका आंसर 13 आया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग आंसर कर रहे हो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, ट्रिक आपको अपनाना ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर p इजकल टू इतना दिया हुआ है तो हम लोग बिठा देंगे, p इजकल टू इतना दिया हुआ है, यानी p इजकल टू दिया हुआ है आपका √7 माइनस √6, ठीक है, डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6। ठीक है, अब 1/p दिया हुआ है, 1/p दिया हुआ है, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा √7, यहाँ पे माइनस था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस √6 डिवाइडेड बाई √7, यहाँ पे माइनस हो जाएगा माइनस √6। ठीक है, अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है, देखिए फॉर्म कौन सा, एलसीएम इन दोनों का फॉर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इजकल टू a माइनस बी, a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 7 बचेगा, और b का स्क्वायर करेंगे यानी 6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यानी 7 और माइनस 6 बचेगा, तो 7 माइनस 6 इजकल टू क्या हो जाएगा 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए ये चला जाएगा इंटू, यानी √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा कि सबसे पहले √7 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये 7 प्लस √6 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 2 √6 और √7 आएगा। ठीक है, एक तो चलिए ये आ गया, क्या आएगा वो हम लोगों ने पता है हमें। ठीक है, उसके बाद इसमें इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा बताइए कि इसका 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आएगा क्या प्लस इसमें आएगा प्लस 2 √7 इंटू √6, और यहाँ पे क्या आ रहा था माइनस √7 इंटू √6, तो वो और दोनों माइनस और प्लस है तो दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, तो बस इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7×13 प्लस 7×13 यानी 26 हमारा आंसर आ जाएगा, 26 हमारा आंसर आ जाएगा। तो विपिन यादव बिल्कुल सही है आपका आंसर, सिर्फ विपिन यादव का आंसर सही है, 26 होगा आंसर। ठीक है, 26 होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बताइए। ठीक है, खंडोल का भी आंसर सही है, बिल्कुल सही, 26 होगा आंसर। तो बताइए कि अब क्वेश्चन है क्या A इज 20% मोर एफिशिएंट देन B इफ B alone कैन complete a piece of work in 20 days then A alone can complete the same work in how many days? A B की तुलना में 20% अधिक कुशल है यदि B अकेले 20 दिनों में कोई काम पूरा कर सकता है, फिर A अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए 10 डेज, यानी कृष्णा यादव का आंसर आया है 10 डेज, अजय राज का आंसर आया है 10 डेज। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं और कोई आंसर कीजिए पहले, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा ही आप लोगों को कि आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, मैंने इससे पहले जो सेशन हुआ था हमारा उसमें भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को किया था। मैं आपको बस ये बता दूं कि देखिए क्वेश्चन टाइप एक ही रहता है, जैसे अलग अलग शिफ्ट की बात करें हम लोग कि अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चन तो बदल जाता है लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन एक ही रहता है, यानी जितने टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करवाऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस टाइप के ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये CPO प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 10 डेज बिल्कुल सही। चलिए बहुत अच्छी बात है, चलिए देखते हैं कैसे क्या बोला जा रहा है कि A और B की बात हो रही है, A और B की बात हो रही है। क्या बोला जा रहा है कि A जो है B की तुलना में 20% अधिक कुशल है, तो कितना प्रतिशत 20% की बात हो रही है, 20%। तो 20% का मतलब 1/5, मैंने आप लोगों को बताया है 1/5, यानी एफिशिएंट की बात हो रही है, कैपेसिटी या फिर एफिशिएंट। ठीक है, क्या बोला जा रहा है आपको कि 20% अधिक है, कौन A अधिक है, A अधिक है, यानी B अगर 5 है तो A क्या होगा अधिक है, यानी 5 क्या होगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो जाएगा 6। अब अगर हम लोग टाइम की बात करें, एफिशिएंट क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, तो अगर एफिशिएंट इसका ज़्यादा है, एफिशिएंट यानी कैपेसिटी इसका ज़्यादा है तो क्या होगा, टाइम कितना कम लगेगा।
अगर एफिशिएंट ज़्यादा है, अगर कैपेसिटी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और अगर कैपेसिटी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका कैपेसिटी कितना है 6, तो इसको टाइम कितना लग रहा है 5। उल्टा होता है, रिवर्स होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है। इसका कैपेसिटी क्या है 5, तो इसको टाइम कितना लगेगा 6, और 6 का वैल्यू जो दिया हुआ है बी कितने दिन में अकेले काम करता है, बी आपका 12 दिन में पूरा कर देता है। यानी 6 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 12। तो बताइए 5 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई दिक्कत? सर जी इंग्लिश के कुछ करो, क्या इंग्लिश का करना है, इंग्लिश की क्लासेस तो होती है, कोई दिक्कत नहीं है, सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो बताइए अभी तक कोई समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत आई आप लोगों को? ए और बी की बात हो रही थी, ए 20% बी से ज़्यादा था, यानी 1/5, यानी 5 ये है तो कैपेसिटी इसका 6 हो जाएगा। अगर कैपेसिटी क्या होता है, टाइम का उल्टा होता है, यानी कैपेसिटी जितना ज़्यादा होता है टाइम क्या होता है कम, उतना कम लगता है। तो कैपेसिटी अगर 6 है तो 5 टाइम लगेगा, और अगर कैपेसिटी 5 है तो 6 टाइम लगेगा। 6 का वैल्यू आपको 12 दिया हुआ है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज आफ्टर द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू मदन पाल, थैंक यू। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है अप्रोच तो आप एक बार क्या कर सकते हो, आप एक बार इसको शेयर कर सकते हो, या फिर लाइक कर सकते हो, या फिर थम्स अप एक बार दिखा सकते हो कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या बोला जा रहा है, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट इन परसेंटेज आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 50% एंड 50%। 50% और 50% के दो क्रमिक छूट के बाद शुद्ध छूट प्रतिशत में क्या होगी 75%। कृष्णा यादव का आंसर आया 75%। चलिए बहुत अच्छी, थैंक यू मदन। बताइए इतना इजी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप समझ सकते हो कितने इजी टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो आपको बस प्रिपरेशन में लगे रहना है, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। और कोई, कृष्णा यादव ने आंसर किया है 75%, और कोई विपिन यादव का आंसर आया 75%। तो और जल्दी से कोई बता दीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 50% एंड 50%। सबसे पहले 50%, एक बार बढ़ा 50%। 50% का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, 1/2 यानी इनिशियल, और ये हो गया फाइनल, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद फिर से कितना बढ़ रहा है, फिर से घट रहा है आपका 50%, डिस्काउंट मिल रहा है ना, डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इनिशियल अगर 2 था तो डिस्काउंट होने के बाद ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट होने के बाद ये हो जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे 50% फिर से डिस्काउंट मिल रहा है, यानी इनिशियल अगर 2 है तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इसको क्या करें इंटू कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 × 1 = 1। कितना बढ़ रहा है, सॉरी कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, 3 घट रहा है। किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, इनिशियल के अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो इनिशियल बटे 4 × 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 × 3 = 75%। बताइए क्या समझने में कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई दिक्कत। 95% नहीं होगा मदन पाल, आपका 75% होगा। 75% जिनका आंसर है बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत समझने में। 50% का मतलब 1/2, अगर पहले इनिशियल 2 था तो आपका फाइनल क्या हो गया 1, क्योंकि डिस्काउंट हो रहा है 50%। फिर क्या हो रहा है 50% फिर से डिस्काउंट हुआ, यानी 1/2, 2 अगर इनिशियल है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 1, यहाँ से 2 से 2 इंटू कर देंगे, 4 हो गया, 1 से 1 इंटू किया, क्या हो गया 1। तो बताइए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, इनिशियल के रेस्पेक्ट में, यानी 4 × 100 किया, यानी 75%, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए इसका आंसर बताइए कि एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 5330 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 18%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 18% छूट के बाद एक लेख को 5330 रुपये में बेचा जाता है, लेख का अंकित मूल्य क्या है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है ये, बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को सही दिशा मिलनी चाहिए,
उसके बाद आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हो आपका सीपीयू का एग्जाम। ठीक है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप थोड़ा धैर्य रखो और अगर बेसिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, तो आप आसानी से क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन को बिना छोड़े आप आ सकते हो, यानी बिना सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हो आप, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, है ना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या बोला जा रहा है कि 18% छूट के बाद एक लेख को 5330 रुपये में बेचा जाता है। लेख का अंकित मूल्य क्या है? बस सिंपल सी बात है। तो 65। अजय राज का आंसर आया है डी, यानी 6500। मदन पाल का आंसर आया है बी। और कोई इतने लोग ऑनलाइन हैं, आप लोग आंसर नहीं करते हो, आंसर कर दीजिए एक बार। ठीक है, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है सीपीयू में। ये सीपीयू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप ये मत सोचिएगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। मैं बस वही करा रहा हूँ जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, और एक बात कि जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, यानी हम लोग जब पूरा डिटेल्स में सिलेबस को कवर करते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं, उस समय इससे अपर लेवल के क्वेश्चन आपको कराता हूँ। आप लोगों को अच्छे से पता होगा अगर आप लोग पहले से जुड़े हो फर्स्ट क्लास से तो। ठीक है, चलिए, तो विपिन यादव का भी आंसर आया है 6500। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एमपी की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है? सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, दो चीज़ों की बात हो रही है। क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस कितना है? 5330 रुपये। कितने छूट देने के बाद? 18% छूट देने के बाद। यहाँ मतलब अगर हम लोग एमपी को यानी मार्क प्राइस को अगर 100 मान लें, तो बताइए एसपी को क्या मानना पड़ेगा? इस पे कितना, मार्क प्राइस पे कितना हम लोग छूट दे रहे हैं? कितना छूट दे रहे हैं? 18%। तो 18% इसमें कम, 18 कम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 82। और 82 का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है? 82 का वैल्यू दिया हुआ है 5330 रुपये। तो अब हमको क्या निकालना है? मार्क प्राइस में निकालना है। तो मार्क प्राइस का वैल्यू क्या, यानी किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको? 100 का, 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या होगा? x। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा 5330 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 82। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 41 से कट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 165 टाइप। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 6500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो जिनका आंसर 6500 है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई डाउट होता है, आपको रिपीट करना है तो बता दीजिएगा मुझे, मैं रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन को चलिए बताइए। इफ a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस d इज इक्वल टू 1:2:3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस d रेशियो c। यदि a माइनस b अनुपात b माइनस सी अनुपात c माइनस d इज इक्वल टू 1:2:3 है, तो a प्लस d अनुपात c का मान क्या है? बताइए। ये थोड़ा सा आपको अच्छा क्वेश्चन है ये, तो खैर उतना मतलब ये भी बहुत आसानी से बनाया जा सकता है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो आप इजी से बना सकते हो इसे। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। आंसर कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा अभिपीडिया पोर्टल चैनल भी है, जिसमें आपको इसका पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगा? हमारे अभिपीडिया पोर्टल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे जाइए, यानी वीडियो खत्म होने के या फिर कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे अभिपीडिया पोर्टल का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए। उसके बाद आप वहाँ से क्या क्या मिल सकता है आपको? एक तो अभिपीडिया का जो हमारा जो क्लास हो रहा है उसका पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा और टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट भी दे सकते हो आप वहाँ पे। तो आप हमारे पोर्टल पे विजिट कीजिए और इन सेवाओं का लाभ उठाइए। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ज़्यादा टफ हो गया क्या? देखिए कितना आसानी से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस d इज इक्वल टू क्या है? इज इक्वल टू 1:2:3। ठीक है, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग मान लेते हैं कि इतना इज इक्वल टू क्या दिया है? 1, यानी a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया है? 1।
बी माइनस सी इजकल टू क्या दिया हुआ है 2 और सी माइनस डी इजकल टू क्या दिया हुआ है 3, यही दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है ए माइनस ए प्लस डी रेशियो सी, ये निकालना है आपको, है ना, ये निकालना है, ये निकालना है। यानी अभी कृष्णा यादव का सिर्फ एक इंसान का आंसर आया है, कृष्णा यादव का 2:1। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है पता है, इसमें कोई एक को कुछ मान लो, यानी लेट मान लिया हम लोगों ने, लेट बी इजकल टू मान लिया हम लोगों ने क्या 1, लेट बी इजकल टू 1, ये बी इजकल टू 1 मान लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, देखिए बी इजकल टू 1 मानेंगे तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए बी इजकल टू 1 1 के जगह पे बिठा देंगे तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू क्या हो जाएगा, ए इजकल टू आपका हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे 1 बिठाएंगे 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2। अब ए बी इजकल टू क्या माना है 2, तो सी इजकल टू क्या, सॉरी बी इजकल टू 1 माना है तो सी इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, अगर सी इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, सी इजकल टू क्या हो जाएगा -1। डी इजकल टू क्या हो जाएगा, सी इजकल टू 1 -1 है तो डी इजकल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डी, ये -1 -3, ये हो जाएगा -4, डी इजकल टू -4। बस ये निकल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिठा देंगे, ए का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 4, डी का वैल्यू क्या है -4, ठीक है, रेशियो सी का वैल्यू क्या है -1। तो बताइए यहाँ पे 2 में -4 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, रेशियो -1, माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आएगा 2:1, 2:1। बताइए कोई दिक्कत था इसमें, कोई दिक्कत था? हाँ, कुछ भी आप बिठा सकते हो, मैं तो बता रहा हूं आपको, कुछ भी बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी बिठा सकते हो आप, कोई एक चीज को कुछ भी बिठा दो, ठीक है, कुछ भी बिठा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बिठाते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, बताइए। ठीक है, चलिए। ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 230% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 50% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देन व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट। एक लेख पर लाभ लागत मूल्य का, क्या बोल रहा है, एक लेख पर लाभ लागत मूल्य का 230% है, यदि लागत मूल्य में 50% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो नया लाभ क्या है, बताइए, बताइए। क्या बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है ना वो है आपका कॉस्ट प्राइस का 230%, ठीक है। अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस को 50% बढ़ा देते हैं और जो सेलिंग प्राइस है वो क्या करते हैं, मतलब चेंज नहीं करते हैं, तो बताइए उसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। तो अजय राज का आंसर आया 120%। और कोई, और कोई? आज सारिक अब्बासी नहीं है, शायद चले गए हैं उनका आंसर नहीं आया एक बार भी। मनोज कुमार भी नहीं है आज। चलिए, अजय राज का आंसर आया है 120। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए, क्या बोला जा रहा है कि जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस यानी कॉस्ट प्राइस का 230% है। तो मान लिया हमने जो हमारा सीपी है और एसपी की बात हो रही है, सीपी मान लिया हम लोगों ने 100 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एसपी जो है प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है 230%, 230%। तो बताइए 230%, 100 का 230% क्या हो जाएगा 230, और हमारा सेलिंग प्राइस का क्या हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस 230 यानी 330 हो जाएगा आपका 330। अब क्या बोला जा रहा है कि 50% हम लोग क्या करते हैं सेलिंग प्राइस में जोड़ देते हैं, यानी इंक्रीज कर देते हैं। तो 100 का 50% क्या हो जाएगा 50, तो 50 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 150, ठीक है। और सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को रिमेन्स रखते हैं यानी कांस्टेंट यानी स्थिर रखते हैं। तो स्थिर यानी 330 था तो ये 330 हो गया। अब बताइए कितना
प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है बताइए, कितना का ये हो रहा है, देखिए डिफरेंस कितने का है, ये हो जाएगा 150 में 330 घटाएंगे तो 180 का डिफरेंस आ रहा है। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे, हमेशा सीपी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो डिवाइडेड बाय 150 हो जाएगा। 150 इंटू 100, ये कटेगा कितने, 2 बार में, ये कटेगा आपका 50 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 छक 18, 6 60 हो जाएगा, ये 60 दूनी 120, 120% हमारा जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कृष्ण यादव 120% होगा। ठीक है, आपका आंसर गलत है। जिन जिन लोगों ने 120% दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 300 टू 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 6। बताइए, बताइए इसका आंसर बताइए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 300 से 650 के बीच में कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य है। ठीक है, बताइए 300 से 650 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से पूरी तरह से विभाज्य है। बताइए, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ना बड़ा इजी से मतलब ज़्यादा पेन पेपर बिना यूज़ किए ही बना सकते हो। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर कुछ तो कीजिए आप लोग, डरते क्यों हो, गलत होगा उससे क्या और ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत होगा ना, और क्या होगा। बोल रहे हैं 300 और 650 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से पूरी तरह से विभाज्य है, यानी भाग मतलब पूरी तरह से एक भाग लगता है उसमें। बताइए, तो प्रीति का आंसर आया 10। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रीति ने सबसे पहले आंसर किया है। चलिए बताइए, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। बताइए इसका आंसर और कोई। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि 300 और 650 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य है। तो 5 और 7 से विभाज्य होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, और जो एलसीएम है वो अगर इन उन नंबर से विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर 5 और 7 का लेते हैं तो कितना आ जाता है, यानी 35 आ जाएगा आपका, 35 यानी 35। अब बोला जाएगा अगर 35 से वो नंबर विभाज्य है तो वो 5 और 7 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर हम लोग बात करें 300 के बाद वाले नंबर का, तो सबसे पहला नंबर कौन सा आता है आपके दिमाग में जो 35 से विभाज्य होगा। बताइए, सबसे पहला नंबर आपका आएगा 350, क्योंकि 10 बार में विभाज्य हो जाएगा 350। चलिए 350 सबसे पहला नंबर आता है आपका, आपके दिमाग में सबसे पहला नंबर 350 आता है। अब अगर हम लोग 35 अगर कम कर देते हैं इसमें, तो वो नंबर भी विभाज्य होगा किससे, 35 से। तो 35 इसमें कम कर देते हैं तो कौन सा नंबर आता है सबसे पहला, 315। यानी जो 315 पहला नंबर जो है, ये 315 क्या है, 300 से छोटा है। और ये क्या बोल रहा है, 300 से 650 के बीच में कितना ऐसी संख्या है जो 5 और 7 से विभाज्य है। अब बताइए कि 315 सबसे पहला नंबर है जो क्या होगा, 35 से विभाज्य होगा, और 35 से विभाज्य होगा तो 7 और 5 से दोनों से विभाज्य होगा। तो 315 कितने बार में 35 से जाएगा, बताइए 35 इंटू ये कितने बार में हो रहा था, 10 बार में, तो ये कितना होगा 9 बार में। ये होगा सबसे पहला। अगर हम लोग सबसे लास्ट करें, सबसे लास्ट, तो सबसे पहले बताइए मुझे कौन सा होगा सबसे पहला नंबर। इसको अगर हम लोग 350 को डबल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 700। 700 जो होगा वो किससे विभाज्य होगा, 35 से। लेकिन 35 से 700 विभाज्य होगा, लेकिन 700 जो है वो 650 से बड़ा है। अब हम लोगों को क्या करना, 35 में घटा देंगे। अगर हम लोग 35 घटाते हैं तो बताइए कितना आता है, 665। कितना आता है, 665। अब देखिए 665 भी विभाज्य होगा 35 से। ठीक है, लेकिन ये 665 भी क्या है, 650 से बड़ा है। तो और 35 घटा देते हैं, तो और 35 घटा देंगे तो क्या आएगा, 630। तो ये जो 630 नंबर है वो क्या होगा, सबसे बड़ा जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 630 है, जो 5 और 7 से विभाज्य होगा। अब बताइए मुझे कितने बार में जा रहा है, ये कितने बार में जा रहा है, पहले 20 बार में 700, यानी 19 बार में 665, तो 30 बार में यानी 18 बार में 18 इंटू
35 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 18 इंटू 35 करेंगे तो हमारा 630 आ जाएगा। अब बताइए मुझे यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18, इन दोनों के बीच में कितना नंबर होगा, वही सारे नंबर क्या होगा, क्या होगा 5 और 9 और 10 18, ये जितने भी नंबर हैं वो कितने होंगे, कितने इसके बीच में उतने सारे नंबर होंगे जो 35 से विभाज्य होगा। अब बताइए मुझे कितना हो जाएगा, एक तो 9 हो गया 9, फिर करेंगे 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, यानी 3 3 6 3 3 9 और 1 10, यानी 10 नंबर जो होगा वो क्या होगा, 10 नंबर जो होगा वो क्या होगा, 300 से 650 के बीच में 7 और 5 से पूरी तरह से विभाजित कितने नंबर होंगे, 10। हमारा आंसर आ जाएगा 10। ठीक है 10। बताइए समझने में कोई दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत है समझने में, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। नंबर सिस्टम में जब पढ़ाऊंगा उस टाइम आप लोगों को एक से एक फंडा बताऊंगा कि कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉमन सेंस है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए जो क्वेश्चन इस बार दिया हुआ है बोर्ड पे, यानी क्वेश्चन क्या है, इफ x प्लस 1/x, क्वेश्चन में लिख देता हूं। ठीक है, और इसका आंसर मुझे सबसे मिलना चाहिए क्योंकि बहुत ही एक बोल सकते हैं तुच्चा टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझसे आराम से बना सकते हो इसको। ठीक है, तो सबसे मिलना चाहिए मुझे आंसर इसका, क्या है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, यही दिया हुआ है। और निकालना क्या है आपको, x टू द पावर 64 प्लस x टू द पावर 121, ये निकालना है आपको। बताइए क्या है इस क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए, सब बताएंगे ये, इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बिना पेन पेपर उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बताइए, अभी तक आंसर नहीं आया मेरे पास। बहुत ही दुखद बात है ये कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बहुत ही दुखद बात है ये। ठीक है, तो प्रीति का आंसर आया है 2, उसके बाद संकेत का आंसर आया है डी यानी -2, उसके बाद मंगलू का आंसर आया है 2। चलिए और कोई बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं चल रही है। सीरियसली आप लोगों की तैयारी करने की ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोगों को तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चन को आप देखिए उसके बाद आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। आप क्वेश्चन पे नज़र डालिए, आराम से क्वेश्चन को बना सकते हो। मोहित मिश्रा का आंसर आया है 2। और कोई इतने सारे जन ऑनलाइन है, क्या इन लोगों को इसी पता है जिसका आंसर है प्रीति, साकेत, मंगलू, मोहित, बस इतना ही लोगों को पता है। और कोई आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को तैयारी करने की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, चलो एग्रेसो शर्मा का आंसर आया सी यानी 2। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोला, क्यों मैं इतना भड़क रहा हूँ आप लोगों के ऊपर कि आप लोगों को आना ही चाहिए, क्यों आना चाहिए। देखिए अब बताइए मुझे, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए कि x के जगह पे क्या बिठाएंगे कि 2 आएगा। सिंपल सा बात है, इतना अगर आपने सोच लिया तो आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। x के जगह पे क्या बिठाएंगे कि 2 आएगा। बताइए x के जगह पे अगर हम लोग 1 बिठाते हैं, देखो 1 बिठाएंगे तो 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। बताइए इतना सा सोचना था कि x के जगह पे क्या बिठाएंगे कि 2 आएगा, तो 1 बिठाएंगे तो देखिए 1 प्लस 1/1 का मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब 1 का x का वैल्यू होगा तो यहाँ पे देखिए 1 के पावर 64 प्लस 1 के ऊपर पावर 121, 1 के ऊपर कितना भी पावर आएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बताइए क्या था इस क्वेश्चन में। अगर ये नहीं आता तो आप लोगों को तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं है, अब आप बताइए मुझे, आप बताइए तैयारी करने की जरूरत है कि नहीं है।
तो क्या था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। ये सब सारे को ये जो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होता है कि आपको ना सीपीयू वाले जो मतलब एसएससी वाले हैं ना वो फ्री में देते हैं, फ्री में देते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या होता है कि एक मिठाई है, आप बेटा खा लो, ये तो खाने के लिए देते हैं। अगर आप वो नहीं खा सकते हो तो आप मतलब बहुत आपको तैयारी करने की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए कि इफ लेंथ ऑफ इस साइड ऑफ ए रोम्बस इज पी क्यू आर एस इज 8 सेंटीमीटर एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 120, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस। यदि एक समभुज पी क्यू आर के प्रत्येक पक्ष की लंबाई 8 सेंटीमीटर और कोण पी क्यू आर इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो क्यू एस की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताइए, ये भी बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर मिलना चाहिए मुझे। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को ज्योमेट्री या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता हो तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बताइए, देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोम्बस की बात हो रही है, रोम्बस की बात हो रही है। रोम्बस क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है। रोम्बस क्या होती है? चारों भुजा बराबर होती है। तो क्या बोला जा रहा है? पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। जो बोला, और उसके बाद क्या बोला जाए कि एक भुजा अगर 8 सेंटीमीटर है तो 8 सारे भुजे क्या हो जाएंगे? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि जो डिग्री है यानी पी क्यू आर, जो एंगल दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर वो क्या है? 120 डिग्री। तो पी क्यू आर कौन सा होगा? ये कितना दिया? 120 डिग्री, 120 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या? क्यू और एस निकालना है, यानी क्यू एस निकालना है, ये डायगोनल निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एक काम करेंगे, एक लाइन दे देते हैं। अगर हम लोग बीच में लाइन देते हैं, ये डिग्री था कितना? 120 टोटल था, तो ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 60। और अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल होता है इक्वल, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। और इसके अपोजिट ये आ रहा है तो ये भी हो जाएगा आपका 60। अब मुझे बताइए कि अगर हम लोग ट्राइंगल अगर हम लोग पी क्यू और एस देखते हैं तो बताइए, एक एंगल 60 है, दूसरा एंगल 60 है, तो तीसरा एंगल क्या होगा? तीसरा एंगल भी 60 होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? ये समबाहु त्रिभुज हो गया। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो एक भुजा 8 है, दूसरी भुजा 8 है, तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 होगा आंसर, ठीक है। 8 होगा आंसर, 8 होगा। मोहित मिश्रा 8 होगा आंसर। मदन पाल आपका भी आंसर गलत है, 8 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा देता हूं। क्या बोला जा रहा है कि एक रोम्बस है, रोम्बस की क्या होती है? चारों भुजा समान होती है। भुजा का क्या दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर। एक एंगल दिया हुआ 120 और आपको निकालना है, क्या बोल रहा है कि Q और S निकालना बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि 120 क्या है? पूरे है 120। अगर बीच में हम लोग लाइन देते हैं, क्योंकि लाइन देना पड़ेगा क्योंकि Q और S निकालना है, वही लाइन निकालना है हमें, तो आधे आधे में बच जाएगा। 120 का आधा हो गया 60 और 120 का आधा हो गया 60, ये आधे आधे में बन गया, ठीक है। अब क्या हो गया कि अपोजिट जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल जो होता है इक्वल होता है, यानी ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा और ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा। अब अगर ये दोनों 60 है तो बताइए मुझे, एक एंगल लेते हैं हम लोग पी क्यू और एस की। अगर हम लोग बात करें, दो एंगल जो है 60 है और टोटल एंगल कितना होता है? 180। तो 60 + 60 120, बचा कितना? 60। यानी तीनों एंगल जो हो गया वो इक्वल हो गया। और तीनों एंगल अगर इक्वल होता है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज की सारी भुजा भी क्या होती है? बराबर होती है। यानी 8 ये है तो ये 8 होगा और ये भुजा भी क्या होगा? बराबर होगा, तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। cos 60 डिग्री ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप आसानी से इस टाइप को बना सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए बताइए क्या बोल रहा है? वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस
is 70% of the other diagonal. What is the ratio of area of rhombus to the square of the length of the large diagonal? एक समभुज के विकर्ण में से एक अन्य विकर्ण का 70% है। बड़े विकर्ण की लंबाई के वर्ग के लिए समभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? बताइए बताइए क्या होगा? ये भी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि रोम्बस की बात हो रही है। रोम्बस में क्या होता है, क्या बोला जा रहा है आपको, सॉरी, कि चारों भुजा बराबर होती है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक जो डायगोनल है वो क्या है, दूसरे डायगोनल का D1 अगर मान लेते हैं D1 और D2 है, D1 और D2 है। ठीक है, माना मैंने D1 है 10, मान लिया मैंने D1 है 10। ठीक है, अब 10 मान लिया तो दूसरा जो डायगोनल बोल रहा है वो क्या है, पहले का 70% है। तो अगर ये 10 है तो बताइए मुझे दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा 7। बस निकल गया। अब बोला जा रहा है कि उसके मतलब जो रोम्बस है उसका एरिया और जो बड़ा डायगोनल है उसके स्क्वायर के अनुपात पूछ रहा है आपको, उसका स्क्वायर का अनुपात पूछ रहा है। तो बताइए मुझे डायगोनल का जो रोम्बस का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी D1 इंटू D2। ठीक है, और रेशियो क्या किसके ऊपर निकालना है, रेशियो किसमें निकालना है आपको, जो बड़ा डायगोनल है उसका स्क्वायर। तो बड़ा डायगोनल क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 इंटू 10। ठीक है, हो गया। अब बताइए मुझे अगर हम लोग डायगोनल यानी 1/2, डायगोनल 1 कितना है 10 है, इंटू 10 कर दिया, इंटू डायगोनल 2 कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 इंटू 10। ये 10 से देखिए, ये 10 से ये 10 कैंसिल, और ये 2 जो है वो कहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या 7/20, यानी रेशियो जो हमारा आ गया वो आ जाएगा 7:20। 7:20। बताइए कोई समझ में, किसको समझ में नहीं आया बताइए, कोई बड़ी बात थी इसमें? कोई बड़ी बात नहीं थी। तो 7:20 होगा आंसर। 7:10 जिन जिन लोगों ने आंसर किया है वो गलत है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तो अभी वीडियो ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए। आप लोग रोज़ क्लासेस होती है, और प्रिपरेशन क्या कीजिए, बिना जैसे एक दिन आते हो एक दिन नहीं आते, तो ये करने से आप लोगों का प्रिपरेशन यानी CPO का सपना फिर छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इजी क्वेश्चन आप लोग का आंसर बड़ा गलत आ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और इसके बाद जो होगी क्लास हमारी, ये जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी, यानी रुचिका मैम की क्लास होगी। तो आपको 4:30 बजे फिर से ऑनलाइन आना है और क्लासेस को देखना है कि क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके CPO में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द गिवन कोन बिकम्स 4 टाइम्स एंड द रेडियस ऑफ द बोथ बिकम ट्वाइस, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन एंड द वॉल्यूम ऑफ न्यू कोन। बताइए कि यदि दी गई शंकु की ऊंचाई 4 गुनी हो जाती है और आधार की त्रिज्या 2 गुनी हो जाती है तो शंकु के आयतन और नए शंकु की आयतन का अनुपात क्या है। बताइए बताइए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को बनाना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप लोग प्रिपरेशन, मतलब अभी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को 1/16। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक का आंसर आया, यानी कृष्णा यादव का आंसर आया 1/16। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही इजी, अगर बेस क्लियर है आपको तो बहुत ही आसानी से इस सब क्वेश्चन को आप नंबर उठा सकते हो। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको बेस क्लियर होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चिट्टा बनाए सर, 1/16। चलिए बहुत अच्छी बात है, 1/8 मदन पाल का आंसर आया है, खंडवाल का आंसर आया है 1/16। चलिए अच्छी बात है, चलो कुछ आंसर तो सही दिखा मुझे, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है कौन का, यानी शंकु का। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये होता है। एक शंकु हमारा क्या हो जाएगा, पहले जो पुराना शंकु है वो क्या बोला रहा है, मान लेते हैं हम लोग कि उसका जो रेडियस है, रेडियस 1 है और आपका हाइट जो है वो भी 1 है, मान लिया मैंने। ठीक है, तो पहला जो शंकु हुआ यानी कोण 1 की अगर हम लोग बात करें तो 1/3
पाई, आर का मतलब 1 इंटू एच, यानी आर का स्क्वायर करें, सॉरी आर का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया इंटू 1 हो जाएगा, एच हाइट मान लेते हैं तो 1, ठीक है। उसके बाद अगर कॉन 2 की बात करें, कॉन 2 में क्या बोल रहा है कि जो उसके हाइट है उसको 4 गुना कर देते हैं और रेडियस को क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। तो अगर क्या हो जाएगा 1/3 पाई, आर को हम लोगों ने क्या क्या डबल कर दिया, यानी 1 का क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 और स्क्वायर होता है यानी फिर से 2, और जो हाइट है हाइट को क्या क्या 4 गुना कर दिया, तो 1 से क्या बढ़ के क्या हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, C1 रेशियो C2 करना है, तो बताइए 1/3 पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 4, यही हो जाएगा। बताइए मुझे, ये 1/3 से 1/3 का कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, अब ये देखो 1 इंटू 1 इंटू 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 1, और ये 2 इंटू 2 4, 4 4 16, तो हो जाएगा 16, यानी 1:16 हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी? नहीं थी, 1/16। तो जिन जिन लोगों का आंसर 1/16 था उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मुकेश तोमर आपका भी आंसर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए इसका आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि ए लेडर अगेंस्ट ए वॉल मेक्स एन एंगल अल्फा विथ द हॉरिजेंटल ग्राउंड सच दैट tan alpha is equal to 3/4 if the foot of the ladder is 5 meter away from the wall. What is the length of the ladder? एक दीवार के खिलाफ एक सीढ़ी क्षैतिज जमीन के साथ कौन अल्फा बनाती है, ऐसा कि tan alpha is equal to 3/4। अगर सीढ़ी का पैर दीवार से 5 मीटर दूर है तो सीढ़ी की लंबाई क्या है? बताइए सीढ़ी की लंबाई क्या है? ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो क्लास हुई थी हमारी सुपर सप्ताह वाली, उसमें मैंने करवाया था, तो आप लोगों को अगर याद होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो। बताइए तो कृष्ण यादव का आंसर आया 6.25, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही है कृष्ण यादव। देखते हैं कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है कि एक दीवार से एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में जो एंगल है वो क्या है अल्फा बना हुआ है। अब अल्फा बना हुआ है और क्या दिया हुआ है tan alpha इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, ठीक है 3/4। और आपको अल्फा मतलब tan का मतलब tan alpha मतलब tan थीटा का क्या होता है P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार यही होता है ना, ठीक है। 3/4 दिया हुआ है ना, 3/4, ठीक है। लंब बटे आधार, तो ये क्या हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, यानी 3 और 5, 3 और 4, 3 और 4 ये दिया हुआ है, 3 और 4 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है कि 4 का जो वैल्यू यानी इसकी और इसकी जो ये क्या है अनुपात में दिया हुआ है, 3/4 अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो आपको क्या बोल रहा है कि 4 से यानी जो दीवार से जो पैर है सीढ़ी का उसके बीच की जो दूरी है वो 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर। अब मुझे सबसे पहले ये बताइए 5 मीटर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। अब मुझे बताइए अगर ये 3 है ये 4 है, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी ये निकालने बोल रहा है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने बोल रहा है। तो बताइए कि 4 = 5 दिया हुआ है, आंसर क्या दिया हुआ है, देखिए 4 = क्या दिया हुआ है 5, तो बताइए 5 = क्या हो जाएगा, 5 = क्या हो जाएगा 5 × 5 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हम कट करेंगे, ये हो जाएगा 25/4, 25/4 यानी 25/4 यानी 6.25, 6.25। बिल्कुल 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 कृष्णा यादव बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन,
चलिए, कि क्या बोला, द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 10% एंड 15% इज इक्वल टू ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ, यानी 20%, 10% और 15% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है। कितने के बराबर है बताइए? बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोगों को कमेंट के जरिए यानी कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में, और इसके बाद जो क्लास हमारी होने वाली है वो किसकी होने वाली है, आप बने रहिए। 4:30 से शुरू हो जाएगी आपकी क्लास, 4:30 से क्लास शुरू होगी रुचिका मैम की, जो जनरल अवेयरनेस की क्लास लेंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कहीं मत जाइए। हमारे टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिए, अगर आप नए हो यूट्यूब चैनल पे तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट के जरिए बताना है, कमेंट में बताना है क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो मैं मिलता हूं आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।